पीछे वालों को भी मिलेंगे। और आइए एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण बाबा का, जैसे तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं बाबा का वखान कर सकूं, लेकिन एक छोटा सा जानकारी कि प्रेमियों को भी पता होना चाहिए कि हम किसकी आराधना कर सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरी जिन्होंने तपस्या से 3 बाण प्राप्त किए थे, और वो 3 बाण में इतनी शक्ति थी कि वो 3 लोग को जीत सकते थे। 14 वर्ष की आयु में बर्बरी महाभारत लड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन जाते वक्त उनकी मां ने उनसे 2 वचन मांगे। क्या? एक, यदि रास्ते में तुझसे कोई कुछ भी मांग ले तो तू इनकार नहीं करेगा, और दूसरा वचन क्या? जो हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। इसीलिए बाबा को कहते हैं क्या? हारे का सहारा बाबा श्याम, बाबा श्याम। जब बर्बरी लड़ने के लिए गए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन बड़े बड़े योद्धा थे। सबने देखा कि ये 14 साल का बालक कहाँ युद्ध में मरने के लिए आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेके गए और बोले, हे बालक तू कहाँ जाता है युद्ध में मरने को? उस समय बर्बरी ने कहा कि प्रभु आप आज्ञा करें, आदेश करें, मैं योद्धा हूँ, लड़ने आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक परीक्षा ली, बोले इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने एक बाण चलाया और सारे पत्ते पे छेद कर दिया। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे अपने पैर के नीचे दबाए थे, सारे पत्तों को छेद करने के बाद वो बाण आकर प्रभु के चरणों की चारों ओर घूमने लगा। बर्बरिक बोले, प्रभु पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सुनी, वो समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो भगवान श्री कृष्ण वो तो छलिया है, क्या कहे कि बर्बरी इस पृथ्वी के कल्याण के लिए शीश